आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 6 की विज्ञान पाठ 5 के प्रश्न उत्तर सॉल्व कराऊंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से, लंगूर के बाल से। तो हमारा सही आंसर है लंगूर के बाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम रेशा है रुई, जूट, नायलॉन, फ्लैक्स। तो कृत्रिम रेशा क्या होता है? नायलॉन। हमारा सही आंसर है नायलॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास द्वारा निर्मित सामग्री है डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। तो कपास द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? कागज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है बंधाई। क्या कहलाती है? बंधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो हमारा सही है आंसर, बंधाए जाते हैं। तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। सही। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। सही। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। सही। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, पादप रेशे डैश और डैश हैं। तो पादप रेशे क्या होते हैं? जूट और कपास। नंबर 2, डैश और डैश जंतु रेशे हैं। रेशम, ऊन, ये क्या है? जंतु रेशे में जंतु से प्राप्त होते हैं। कपास के बीज डैश प्राप्त किया जाता है। कपास के बीज से क्या प्राप्त किया जाता है? रुई। नंबर 4, डैश के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो पटसन। पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। पानी के पटसन के तने को गलाना। पानी में पटसन के तने को गलाने को क्या कहते हैं? रेटिंग। रेटिंग इसमें क्या होता है? पटसन जो होता है उसके बंडल बांध बांध कर ऐसे जल, जहाँ ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ जल हो या तालाब हो बड़ा सा, उसमें डुबो कर रखते हैं इसको। 4-5 दिनों तक इसको वहीं गलने के लिए रख देते हैं। उसके बाद जो होता है इसमें रेशे जो होते हैं पटसन के, वो हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हम उसको निकाल लेते हैं। जो गला हुआ पटसन जो मिलता है हमें, उसको हाथ से खींचते हैं और हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेटिंग। तुम्हारा सही आंसर है रेटिंग। पानी में पटसन के तने को गलाना क्या कहते हैं? रेटिंग। नंबर 2, कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना क्या कहते हैं? कपास ओटना। कपास ओटना। कपास गोलक, जो कपास के जो फूल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? कपास गोलक। इसमें बीज बनते हैं, उसको हम निकालते हैं। जो अलग अलग करते हैं इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कपास ओटना। चलिए आगे बढ़ते। 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, उसको हम कहते हैं बुनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंतु से धागे को बनाना। तंतु से धागे को बनाने को हम क्या कहते हैं? कताई। कटाई। एकल धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कहलाती है बंधाई।
जो हम लोगों की मम्मी स्वेटर बनाती हैं वो एक धागे तो होता है ऊन का, उससे बनाती है स्वेटर, तो हम इसको क्या कहते हैं? बंधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लिष्ट रेशों में बांटिए। हम लोग को बताना है पादप रेशे कौन से हैं, जंतु रेशे कौन से हैं और संश्लिष्ट रेशे कौन से हैं। पादप रेशे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पादप रेशे क्या होते हैं। पादप रेशे वह होते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधों के किसी तने से, बीज से या पत्ती से, फल से, फूल से, जिससे हमें प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे, वो क्या कहलाते हैं? पादप रेशे। तो पादप रेशे कौन कौन से हैं इसमें? जूट, रुई और फ्लैक्स, ये सब क्या है हमारे? पादप रेशे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु रेशे। जंतु रेशे क्या होते हैं? जो हमें जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो हमें क्या होते हैं? जंतु रेशे कहलाते हैं। जैसे ऊन, रेशम। अब ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ के बालों से। रेशम हमें किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीट कोकून से। ठीक है, किससे? रेशम के कीट कोकून से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे संश्लेषित रेशे जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई कपास के पौधे के बीज, जिसे हम क्या कहते हैं? बिनौले से प्राप्त किया जाता है। हम जानेंगे जूट पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है? तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम पटसन के तने को बंडलों में बांधकर किसी स्थान पर रुके हुए जल या तालाब के जल में डुबोकर रखते हैं। 4-5 दिनों तक पौधे के भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं।
गले हुए भाग को, गले हुए पटसन को, गले हुए पटसन के तने को हाथों से खींचकर झटका देकर पीटा जाता है, झटका देकर पीटा जाता है, पीटा जाता है। और इसके बाद जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है, निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? तो रेशों से धागा बनाते समय क्यों करना जरूरी है? क्योंकि इसमें मजबूती आ जाती है। तो रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करने से धागे की मजबूती बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते। कपास से सूती वस्त्र बना तंतु रेशा से क्या बनता है? धागा से क्या बनता है? कपड़ा, और कपड़े से हम लोग क्या बनाते हैं? वस्त्र। तो ये क्या है इसका क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कपास के उपयोग तो कपास से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? सूती वस्त्र, पर्दे, चादर, सूती कपड़े, चादर, पर्दे। ठीक है। अब हम लिखेंगे जूट रेशों के उपयोग। सबसे पहले नंबर 1, इससे हम लोग क्या बनाते हैं? दरी, टाटपट्टी, रस्सी, बोरा, डलिया। नंबर 2, इससे हम लोग घर के सजावट का सामान भी बनाते हैं। तो घरों की सजावट के सामान बनाने में जूट का उपयोग किया जाता है। आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल के लिंक के लिए नीचे दिए गए QR कोड स्कैन करें। क्लास 6 की प्लेलिस्ट के लिंक के लिए नीचे दिया गया QR कोड स्कैन करें। PDF फाइल के लिंक के लिए नीचे दिया गया QR कोड स्कैन करें। थैंक यू।